दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अचूक बॉन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट 2025 में इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं और वो अभी तक पास नहीं किए हैं। यदि आप लोग पास कीजिएगा तो उस टाइम आप लोग को पता नहीं होगा कि कौन कौन सा स्कॉलरशिप इंटर में दिए जाते हैं और कौन कौन से नहीं दिए जाते हैं, और किस छात्रा को चाहे छात्रों को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं और कुल कितने टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं। तो इन सारी चीज़ को हम इस वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड 12th के 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम पास कीजिएगा, उस टाइम आप लोग को पता नहीं होगा कि कौन सा स्कॉलरशिप भरेंगे तो कितना रुपया मिलेगा और किस स्टूडेंट को भरना पड़ेगा। SC ST OBC सारे कैटेगरी को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये भी बात करने वाला हूँ कहाँ से ऑनलाइन कीजिएगा, कहाँ से आवेदन दीजिएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यदि आप लोग भी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखते हैं तो जिस टाइम अप्लाई करने का लिंक एक्टिव होगा उस टाइम आप लोग को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि अभी से आप लोग को बहुत सारा दिन यानी कि समथिंग मान लीजिए 1 महीना आपको है। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, आप लोग वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 कौन कौन सा ले सकता है लाभ। तो चलिए पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, बिहार सरकार इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं तो मेधावृत्ति जो छात्रों होते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती है सरकार। ये योजनाएं खास तौर पर उन छात्रों के लिए होती हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी रखने में समर्थ होते हैं, यानी कि असमर्थ होते हैं। देखिए, असमर्थ होते हैं यानी कि नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब यह हुआ या इसका तात्पर्य यह हुआ, वैसे स्टूडेंट देखिए इस योजना का लाभ इसलिए सरकार देते हैं ताकि वो स्टूडेंट जिनको पढ़ने के लिए आगे का आर्थिक तंगी होती है, तंगी मतलब क्या, यानी कि आर्थिक रुपया की कमी होती है, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रुपया के कारण इंटर करके ही छोड़ देते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए सरकार ने जनहित में जारी किए हैं कि वैसे स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे जिससे स्टूडेंट आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। जैसे PG हो गए हैं, PG हो गए हैं, BA हो गए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, BSc विभिन्न प्रकार का जो पढ़ाई या डिप्लोमा आप लोग जारी रख सकते हैं। इसके लिए आपको रुपया जो है बाधा नहीं होगा। जी हाँ, तो रुपया बाधा आपको नहीं होने वाले हैं। तो चलिए, इस योजना का लाभ केवल छात्र ले सकते हैं। देखिए, इस योजना का लाभ वही छात्र ले सकते हैं जिन्होंने 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है और जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। देखिए, मानदंडों को पूरा करते हैं। जो बिहार से 2025 में इंटर की परीक्षा पास की हैं वैसे स्टूडेंट ही इस योजना को लाभ ले सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तो आप लोग पास नहीं किए हैं, जैसे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट भी इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले और फास्ट में चेक करके बताया दिया जाएगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। देखिए, टॉप 4 स्कॉलरशिप होते हैं। जी हाँ, तो टॉप 4 स्कॉलरशिप होते हैं। उस स्कॉलरशिप के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, पहला मेरा हो गया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। देखिए क्या है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये मेरा पहला टॉपिक हो गया, नहीं सॉरी दोस्तों, पहला योजना हो गया। इस योजना के तहत सभी लड़की को 25,000 के रूप में वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। चलिए बात करते हैं इस योजना के मैटर में। देखिए, बिहार बोर्ड से इंटर पास करने वाली सभी वर्ग की छात्राएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ, तो छात्राएं इस योजना के अंतर्गत छात्राएं आवेदन कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक योग्य छात्रा को 25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए दोस्तों, 25,000 रुपया आप लोग को दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ लड़की लोग को दिए जाएंगे। इस योजना के तहत सिर्फ लड़की लोग ही आवेदन कर सकते हैं, लड़का नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी को हो। जी हाँ, तो किसी भी कैटेगरी को, यदि आप लोग गर्ल हैं यानी कि लड़की हैं, छात्राएं हैं, तो आप लोग 25,000 के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। देखिए, जैसे ही आप लोग पास कीजिएगा वैसे ही आप लोग को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी तक आप लोग किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयारी नहीं किए हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयारी करना है इसी वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए नीचे चलते हैं, आपको सारा डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप लोग समझ गए हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत 25,000 रुपया सरकार वित्तीय राशि की मदद प्रदान की जाती है। इसमें सिर्फ लड़की लोग ही आवेदन कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कैसे मिलेगा यह योजना, कैसे मिलेगा।
कैसे मिलेगा यह योजना? तो योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। जी हाँ, तो आवेदन जो ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। इस योजना को आवेदन करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मन में सवाल रहते हैं कि सर हम ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या ऑफलाइन भी प्रिंट आउट निकाल कर कहीं जमा करना पड़ेगा? नहीं, कहीं आपको जमा करना नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन कीजिएगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में राशि प्रदान कर दिए जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इस योजना का लाभ के लिए मुख्य पात्रता है कि छात्रा अविवाहित होना चाहिए और बिहार की निवासी होनी चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि लड़की जो है अविवाहित होनी चाहिए। जी हाँ, तो अविवाहित होनी चाहिए, बिहार की निवासी होनी चाहिए, यानी कि बिहार के निवासी। देखिए, शादीशुदा लड़की को नहीं मिलेगी, सिर्फ जो कुमारी लड़की है उसी को मिलेगी, यानी कि अविवाहित लड़की है उन्हीं को यह योजना दिया जाएगा। हालांकि आप लोग चाहिएगा तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अविवाहित लड़की को ही मिलेगी, शादीशुदा लड़की को भी मिलती है। मैं बहुत सारी लड़की ऐसे न देखे हैं जिसको मिली है। इसके लिए आप लोग भी आवेदन कर दीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला स्कॉलरशिप का बात करते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। देखिए, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यह योजना के मैटर में बहुत कम सारे स्टूडेंट जानते हैं और बहुत कम सारे स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं, बहुत सारे कम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस योजना के मैटर में बारे में हम पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, यह योजना अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग बीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के छात्रों के लिए शुरू की गई है। आप लोग समझें, एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी के छात्रों के लिए ही शुरू की गई है। इस योजना में जनरल कैटेगरी के नहीं भर सकते हैं। इसके तहत छात्रों को 2000 से लेकर 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उनके उच्च शिक्षा की पढ़ाई में मदद करेगी। देखिए, साफ साफ समझ गए, 2000 से लेकर 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उनके उच्च शिक्षा की पढ़ाई में मदद करेगी। आप लोग समझ गए। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आगे इनका मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ देखिए, इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाता है जो इंटरमीडिएट के बाद, जैसे स्नातक हो गया, आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। तो आप लोग समझ गए हैं। यदि आप लोग स्नातक करते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, पीजी, किसी प्रकार कोर्स करते हैं इंटर के बाद, तो आप लोग को इस योजना का लाभ मिल सकता है। जी हाँ, तो आप लोग लाभ आसानी से उठा लीजिएगा, कहीं दोहराए वाली बात नहीं है। अब चलिए तीसरा योजना के मैटर में बात करते हैं। देखिए, मेरा तीसरा योजना क्या है? देखिए, तीसरा योजना है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो एससी एसटी छात्रों के लिए ही है, जो सिर्फ एससी एसटी छात्रों के लिए ही, छात्राओं के लिए ही है। चलिए इस योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए शुरू की गई है। क्या मिलेगा? देखिए, इसमें क्या मिलेगा? फर्स्ट डिवीज़न से पास छात्रों को 15,000, फर्स्ट डिवीज़न से यदि आप लोग पास करते हैं तो 15,000, सेकेंड डिवीज़न से पास करते हैं तो 10,000। सिर्फ यह योजना लड़की के लिए ही है, लड़की छोड़कर किसी को नहीं मिलेगी। आप लोग समझ गए होंगे। इस योजना का उद्देश्य एससी एसटी वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। तो प्रोत्साहित करना आप लोग समझ गए होंगे कि यह योजना किसको मिलने वाली है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा नंबर जो स्कॉलरशिप है, हम मुख्य 4 ही बात किए हैं इस वीडियो में। देखिए, 4 है सेंट्रल सेक्टर। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको CSS बोलते हैं। इस योजना का तो बहुत कम मात्रा में ही स्टूडेंट लाभ ले पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नियम या शर्त रहती है इसके लिए। देखिए, इस योजना का लाभ कौन कौन स्टूडेंट ले सकते हैं? तो बिहार बोर्ड के उन छात्रों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। देखिए, अच्छे अंक जो 60% हो गया, इससे ऊपर होते हैं, उनको मिलता है। क्या मिलेगा? स्नातक स्तर पर 12,000 प्रति वर्ष। देखिए, 12,000 प्रति वर्ष। स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 प्रति वर्ष, 20,000 प्रति वर्ष, यानी कि पीजी करते हैं तो 20,000 प्रति वर्ष आपको मिलेंगे। देखिए, इस योजना का लाभ किसको किसको मिलेगा? देखिए, इस योजना के लिए योग्यता यह है कि छात्र का स्कोर 60% से अधिक होना चाहिए। जहाँ तो 60% से अधिक होना चाहिए और वह बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, तभी आपको यह योजना मिल सकती है। अब चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं पात्रता
शर्तें की बात करते हैं, क्या क्या शर्त रखे गए हैं। देखिए, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। यदि इन सारी चार मुख्य 4 योजना के मैटर में इस वीडियो में हम बात किए। यदि आप लोग इस 4 योजना को लाभ उठाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तों को आपको फॉलो करना होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या शर्त रखा गया है। छात्र या छात्रा, देखिए छात्र या छात्रा बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहला पॉइंट है। छात्र हो या छात्रा हो, बिहार का निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है आवेदक ने बिहार बोर्ड से वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। देखिए दोस्तों, आवेदक जो आवेदन दिए हैं वह 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो तभी मिलेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, छात्र का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका खाता होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं। 4 है, छात्रा अविवाहित होनी चाहिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए। देखिए इस योजना के लिए छात्रों को देखिए क्या होना चाहिए, अविवाहित यानी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। कुछ योजना के लिए SC ST या आरक्षित वर्ग के तहत आना अनिवार्य है। तो आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए आवश्यक दस्तावेज के मैटर में बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। चलिए पूरा क्लियर कर देते हैं। आप लोग अभी से ही इन सारी डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लीजिए। यदि अभी तक किसी प्रकार की त्रुटि है तो सुधार कर लीजिए। आप लोग के पास 1 महीना टाइम है। जैसे रिजल्ट जारी होता है इस योजना का लाभ भी मिलना सबको शुरू हो जाएगा, यानी कि आवेदन शुरू हो जाएगा। उस टाइम आप लोग को डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो आप लोग फटाफट आवेदन कर सकते हैं। देखिए इस योजना के तहत आप लोग को सबसे पहले आधार कार्ड को देखना है। आधार कार्ड में यदि आप लोग को मैट्रिक का मार्कशीट, देखिए मैट्रिक का मार्कशीट और आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ। मैट्रिक का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम है, जो पिता का नाम है, जो माता पिता का नाम है, वो दोनों का नाम सेम रहना चाहिए। जो आधार कार्ड में वही मैट्रिक में होना चाहिए, जो मैट्रिक का मार्कशीट में वही आधार कार्ड में होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस योजना के तहत इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र आपको दे दिए जाएंगे। जैसे ही आप लोग को रिजल्ट जारी होता है आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जैसे ही आवेदन कीजिएगा उस टाइम आप लोग को काम आएगा। देखिए तीसरा पॉइंट है इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड। यदि आप लोग के पास इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग के पास इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड होगा, उसको आप लोग रख लीजिएगा। उसको स्कैन करके अपलोड उस टाइम किया जाएगा जिस टाइम आप लोग आवेदन कीजिएगा। नंबर 4 है बैंक पासबुक की कॉपी। देखिए बैंक जो है आपको पासबुक मिलते हैं, आप लोग कहीं से भी अकाउंट खुलाते हैं, किसी भी स्टेट बैंक हो चाहे किसी भी बैंक हो, आप लोग खुलाते हैं तो आप लोग को पासबुक होंगे, उसका फोटो कॉपी लगेगा। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यदि आप लोग दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग को होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इतना मैं यानी कि इस वीडियो में हम 4 स्कॉलरशिप को कवर किए हैं। इन सारी चीज़ को आप लोग बारीकी से समझे हैं और एक एक स्टेप को आप लोग फॉलो किए हैं। यदि आप लोग इतना फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग को इस 4 स्कॉलरशिप को लेने में कोई नहीं रोक सकते हैं। तो आई होप कि उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार के किसी भी वैकेंसी हो चाहे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो आप लोग घर बैठे आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।